हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। और हमेशा कहता हूं, अगर नहीं जी रहे हैं तो शुरू करें आज से ही। एंजॉय करें, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, पास्ट एंड फ्यूचर को भूल जाएं। पास्ट तो है ही नहीं, केवल आपके माइंड में है, वो तो निकल चुका है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। बस हाँ, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। फ्यूचर आने वाला है, जब प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर कहां से अच्छा होगा। फ्यूचर तो प्रेजेंट से ही बनता है ना। तो प्रेजेंट को तो पहले अच्छा करो, और वो अच्छा कैसे होगा, जब आपकी बुद्धि ठीक होगी, आपकी मति ठीक होगी। अगर आप उलझनों में उलझ रहोगे लाइफ की, तो उन उलझनों को सुलझाएगा कौन। आपकी तो बुद्धि में उलझनों में उलझ कर रह जाएगी। थोड़ा अलग हटकर सोचो, थोड़ा डिफरेंटली सोचो, तो आप उन उलझनों से निकल पाओगे। अगर आपका माइंड का लेवल 2 है, तो कोशिश करो उसको 3 4 पर ले जाने की। 3 4 का सोचो, जिससे कि वो 2 नीचे रह जाए और आप आगे बढ़ जाए, आप उन मुश्किलों को पार कर जाए, जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो सके। कुछ ऐसा करने की कोशिश करो। अगर आपके माइंड का लेवल थोड़ा डाउन है, तो उसे अप करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 लाख कमा रहे हैं तो एकदम सोच लें 2 लाख कमाएंगे। अरे कम से कम 1,25,000 तक तो पहुंचने की सोचो, या उस 1 लाख को मेंटेन करने की सोचो। कैसे उसे मेंटेन किया जाए, कैसे उसे मैनेज किया जाए, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इतनी ज्यादा हावी है क्या। जब तक ऐसा नहीं सोचोगे, डिफरेंटली नहीं सोचोगे, जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। डी आपको कुछ अलग हटके कुछ डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, तभी आप प्रेजेंट सिचुएशन से ऊपर उठेंगे, अपने दुख से ऊपर उठेंगे और उस दुख को खत्म कर पाएंगे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कहा करते हैं, सुना है मैंने उनके प्रवचनों में, कि इंसान को अपने दुख के ऊपर पैर रख के देखना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात है। कैसे रखेंगे दुख के ऊपर पैर, जब आप उसी के साथ जा रहे हैं तो। अरे उससे ऊपर का सोचेंगे तभी तो उसके ऊपर पैर रख के ऊपर सोचेंगे, नहीं तो उसी में गुलझे रहेंगे ना, उससे ऊपर निकल ही नहीं पाएंगे। आपको ये बातें मजाक लगती होंगी, लेकिन मजाक नहीं है, सीरियस बातें हैं ये। मैंने अपने जीवन में अपनाई और आज बहुत मैं थैंकफुल हूं, बहुत धन्यवादी हूं, बहुत कृतज्ञ हूं ईश्वर का, अपने गुरुदेव का, अपने सभी गुरुजनों का, अपने सभी बड़ों का, अपने सभी परमात्मा का, ब्रह्मांड का मैं बहुत धन्यवादी कि उसने मुझे ऐसी समझ दी है कि मैं अपने दुख के ऊपर पैर रख के ऊपर की तरफ देख सका। और आज दुख तो है, सौर तो है, थोड़ी परेशानी तो है, बट वो इतनी हावी नहीं है दिमाग के ऊपर जितनी कि पहले थी। कम से कम कुछ अलग सोच के मैं अपनी लाइफ को पीसफुल तो कर सका। वही करके देखिए, तो आपकी लाइफ बेटर होगी, बेहतर बनेगी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त प्रशांत दत्ता, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो कंटेंट क्या रहेगा, आज की वीडियो कंटेंट थोड़ा आध्यात्मिक है। मैंने कहा थोड़ा आध्यात्मिक आपको एक टिप दी जाए, लेकिन वो टिप देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली, लाइफ को अपडेट करने वाली वीडियोस ये आप मिस ना कर पाए। आपने हमारे ग्रंथ का नाम सुना होगा, श्रीमद् रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसको काशी के मंदिर में रखा गया तो उसे भगवान शंकर ने स्वयं टिक लगाया कि ये सच्चा ग्रंथ है। उसमें कितने दोहे, कितनी चौपाइयां, कितना बड़ा ग्रंथ है। राम जी के जीवन का पूरा सार है। हनुमान जी है इसके अंदर, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी, कौशल्या माता है, दशरथ जी है। सबका कितना त्याग है, कितना बढ़िया ग्रंथ है। अगर आपके जीवन में कोई पारिवारिक परेशानी चल रही, अशांत मन है, तो आप रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। उसके कम से कम 5 दोहे पढ़ के घर से निकलें। श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ शुरू करें और कम से कम 5 दोहे पढ़ के घर से निकलें, तो आप देखेंगे अगर आपकी जॉब में, बिजनेस में
या घर में कोई परेशानी है तो वो धीरे धीरे 3 4 5 6 महीने में कम होती चली जाएंगी। हो सकता है बिल्कुल ही गायब हो जाए, ईश्वर की कृपा रही तो। इतना बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूं कि आपको कह दूं कि आपकी सारी परेशानियां हल हो जाए, लेकिन वो कम हो जाएंगी, आपके दिमाग पे हावी कम होंगी, आप उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे, आपको दिमागी शक्ति मिलेगी, आत्मिक शक्ति मिलेगी। रामचरितमानस पढ़ने से, उसके 5 दोहे रोज पढ़ने से आपको आत्मिक शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा। और आत्मबल, आत्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति से बड़ी शक्ति है आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति। और वो इन ग्रंथों को पढ़ने से मिलती है, क्योंकि साक्षात परमात्मा है इसके अंदर। परमात्मा हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, शक्ति प्रदान करेंगे आपको अंदर से परेशानी से लड़ने की, मुसीबतों से लड़ने की। कम से कम 5 दोहे आपको रोज रामचरितमानस के पढ़ने चाहिए, उन्हें पढ़ के ही घर से निकलना चाहिए। यहाँ बात कर रहा हूं मैं जेंट्स की। महिलाएं अगर घर में रहती हैं, हाउस वाइफ है, तो उन्हें भी 5 दोहे पढ़ने चाहिए। घर में शांति हो जाएगी, आपसी झगड़े कम हो जाएंगे, ऑफिस के झगड़े कम हो जाएंगे। रहेंगे तो, लेकिन आपके ऊपर इतना हावी नहीं हो पाएंगे। आपको आत्मिक बल आ जाएगा उनसे लड़ने का, आपको आत्मिक शक्ति मिलेगी उनसे लड़ने की। करके देखेंगे तो मिलेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा, करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसा ही जीवन चल रहा है, कट जाएगा। जाना सबको वही है, उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, जाना सबको वही है। अगर आपके ऊपर कोई संकट है, कुछ गहरा संकट आ गया परिवार के ऊपर, तो आप संकट मोचन हनुमान जी की शरण जा सकते हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम जी के संकट काट दिए, तो आपके संकट नहीं काटेंगे। उनकी शरण में जाएं, उन्हें राम राम जी बोले, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरे संकटों का निवारण करिए। और कोशिश करिए आप कि मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ अपने घर में करें, जिससे कि आपके परिवार पे वो संकट जो आया है, छाया है, वो दूर हो जाए, आपको उस संकट से लड़ने की शक्ति मिले या वो संकट दूर हो जाए। आपको निरंतर करते रहना है, धन्यवाद स्वरूप करना है, ये नहीं कि मुझे अपने संकट काटने हैं। धन्यवाद स्वरूप करेंगे तो बहुत जल्दी परेशानी हल होगी, और ये सोच के करेंगे मेरे संकट कटेंगे, तो शायद से ज्यादा टाइम लग जाए। आनंदमय होकर, धन्यवादी होकर, कृतज्ञ होकर रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करेंगे घर में, तो आपके घर में वो शांति होगी, वो शांति होगी कि मैं कह नहीं सकता। इसका एक्सपीरियंस आप खुद करेंगे, आप खुद बताएंगे। फ्रेंड्स, करने से ही कुछ होगा, सुनने से नहीं होगा। सुनने से तो आप सुन लेंगे और वीडियो जब खत्म हो जाएगी तब चल देंगे, लेकिन जब करेंगे उन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, आपको टिप्स दे रहा हूं, तो आपको पता चलेगा क्या बताया मैंने, क्या जीवन में परिवर्तन हुआ, क्या बेहतर हुआ जीवन, क्या लाइफ अपग्रेड। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बस बता सकता हूं आपको मैंने लाइफ में क्या क्या किया है, जिससे आप भी करें और आपकी लाइफ अपग्रेड हो और बेहतर बने। तो ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट तो कर दे करो भाई, कमेंट में क्या चाह रहा है, पैसा थोड़ी लग रहा है, कुछ तो लिख दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अ फैमिली। लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन एंड लव ऑल। कोशिश करो सबको प्रेम करने की कोशिश करो। राधे राधे, नमस्कार।